जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब जानकारी क्या है? जानकारी है आपके डेटा से रिलेटिव। डेटा मतलब आपकी जो प्राइवेसी है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक। इस तरीके से कैसे बहुत सारे बंदों के साथ फ्रॉड हो चुका है। और अगर आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो को ध्यान से नहीं सुना तो क्या पता कल अगले फ्रॉड के शिकार आप हों। ठीक है। और क्योंकि मैं भी आपको इस चीज़ का बताऊंगा, फ्रॉड कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को जा करके समझ में आएगा कि फ्रॉड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ हुआ। और फ्रॉड का इतना बड़ा स्कैम है जो कि मीडिया वाले नहीं दिखा रहे इस फ्रॉड को। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों को तो बड़े बड़े स्कैम दिखाने से फुर्सत नहीं है। ये छोटे मोटे फ्रॉम करोड़ 2 करोड़ के फ्रॉड जो हैं मीडिया वाले नहीं दिखाते। ठीक है। और गरीबों की मीडिया वाला सुनता कौन है, पहले मुझे ये बता दो। जिन गरीबों के साथ ही फ्रॉड हुआ है, कभी मीडिया वाले ने गरीबों की सुनी है? नहीं सुनी ना। तो फिर तो चलिए आइए वीडियो में शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, कुछ एक बंदे फ्री के लिए ना अपनी जो प्राइवेसी है वो भी बिना सोचे समझे किसी को भी दे देते हैं। फ्री की फैसिलिटी लेने के लिए, फ्री के पैसे लेने के लिए, या फिर फ्री का कोई काम करवाने के लिए। ठीक है। तो यार प्लीज़ ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपकी प्राइवेसी है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है यार। ऐसे काम मत किया करो। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई क्या, किसने किसको क्या दे दिया? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, ये सब आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही छोटी चीज़ है। हमने किसी को इसकी फ़ोटो कॉपी पकड़ा दी तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये सोचते हो ना आप लोग। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 5-10 हज़ार रुपये ले, मुझे अपना आधार कार्ड दे दे, पैन कार्ड दे दे, बैंक की चेकबुक दे दे, तो आप तुरंत दे दोगे कि भाई 5-10 हज़ार तो मिल रहे हैं और मेरा भाई ये कर क्या लेगा? मेरे पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, मेरे बैंक की पासबुक से, चेकबुक से कर क्या लेगा? कुछ नहीं, है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि बहुत से बंदों के साथ क्या हुआ है और आज वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। तो 2018 में महाराष्ट्र में, बम्बई में 2018 में एक कैंप लगाया था एक हेल्थ चेकअप से रिगार्डिंग। तो उस कंपनी ने क्या करा था, बंदों को लालच दे करके 285 या 290 के आसपास बंदों के डॉक्यूमेंट ले लिए थे कि हम आपको फ्री में लाइफ टाइम हेल्थ चेकअप देंगे और महीने का 10,000 रुपये का, 12,000 रुपये का, जो भी है मेडिक्लेम देंगे। बंदों ने भी भाई चलो फ्री में मिल रहा है तो ले लो। फ्री का सौदा हमारे देश में कोई नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक यार मैं होऊंगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई तो ये है। लेकिन कम से कम उस कंपनी की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, या कंपनी कितनी पुरानी है, या कंपनी कहाँ से आई है, पहले कंपनी क्या करती थी, कि उसका अस्तित्व पहले था या नहीं था, या फिर आपको पागल बनाने के लिए ही कंपनी खोली गई है, इस सब का तो जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो उस कंपनी ने क्या करा, 290 बंदों के 290 बंदों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। अब वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद इन कंपनी वालों ने क्या करा, इन सभी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये गिरवा दिए। भाई बंदे भी खुश कि हाँ भाई कंपनी जेन्युइन है, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं हमारी हेल्थ चेकअप के लिए ही। ईयरली जो वादा किया था कंपनी ने, 10-10 हज़ार रुपये आपको देंगे, तो पहले किस्त ईयर की 10,000 रुपये डलवा दी। अरे यार मेरे भी अकाउंट में आएंगे तो मुझे भी लगेंगे क्या गया है, पैन कार्ड आधार कार्ड ही गया है, कोई नहीं जाने दो। हाँ, 10,000 रुपये तो आए, अपना खाया कमाया मौज लिए। ठीक है, कोई नहीं। मैंने अपने किसी दोस्त को बताया, उसने भी वो बेनिफिट का फ़ायदा लिया। उसने अपने किसी दोस्त को बताया, उसने भी बेनिफिट का फ़ायदा लिया। इस तरीके से करते 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 290 लोग बम्बई के, महाराष्ट्र में जो है उस कंपनी के फ्रॉड के झांसे में आ गए। अब आप लोग पूछेंगे इसमें फ्रॉड क्या हुआ? तो भाई मेरे फ्रॉड ये हुआ, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, उस कंपनी ने क्या करा, पहले तो उन डॉक्यूमेंट से आपकी एक सिम कार्ड खरीदी। क्योंकि देखो सिम कार्ड लेने आप और हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहला बंदा आईडी क्या मांगता है? आधार कार्ड मांगता है ना। आधार कार्ड आपका उसके पास था, उसने उसे सिम आईडी खरीद ली। 290 बंदों की एक एक अलग अलग सिम आईडी नंबर, किसी का एयरटेल, किसी का जियो, किसी का कुछ, किसी का कुछ, आइडिया, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ उन्होंने, कंपनी ने खरीद लिया 290 बंदों का। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद कंपनी ने क्या करा, जब 290 सिम कंपनी ने खरीद ली, उसके बाद उस कंपनी ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा। अब आप सुनते रहिए मेरी बात। उस कंपनी ने 290 बंदों के नाम से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा। अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, कैंसिल चेक। ऑलरेडी आपने हंसी खुशी दिया हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल को अगर आपको कहेगा कोई 2 लाख रुपए दे दे, अपने घर के डॉक्यूमेंट दे दो, तो क्या पता बहुत से बंदे वो भी दे दें, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई हंसी मजाक वाली बात। अब चलिए आगे। ये सब कुछ दिया हुआ था, 3 चीज़ें आपने। बैंक से लोन अप्रूवल होने के लिए डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है, जिस पे कि आपका OTP आता है। OTP वेरीफाई के बाद लोन अप्रूवल होता है, ठीक है। फ़ोन नंबर उस कंपनी ने आपके सिम कार्ड से लिए हुए थे पहले से। बैंक में वो नंबर दिया लोन लेते समय कि भाई ये नंबर है और ये बंदे के सारे डॉक्यूमेंट, तो लोन वहाँ से OTP वहाँ से उस फ़ोन नंबर पे आया और लोन भी अप्रूवल हो गया। स्वाहा। आप लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि आपके नाम से लोन किसी और ने ले लिया है, ठीक है। आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से, आगे चलते हैं भाई। लोन की पहली किस्त नहीं भरी, दूसरी नहीं भरी, तीसरी नहीं भरी, चौथी नहीं भरी, पांचवी भी नहीं, छठी भी नहीं, ठीक है। पाँचवें छठे महीने बाद लोन बैंक के जो एजेंट होते हैं, रिकवरी एजेंट बोल लीजिए या फिर जो कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि नंबर भी वो स्विच ऑफ हो गए थे, 200 के 290 नंबर लोन लेने के बाद स्विच ऑफ, ठीक है। कोई नहीं भाई, हो गया वो लोन, उन्होंने आपके नाम से अप्रूवल करवा लिया। और देखिए आप बोलोगे ना कि अकाउंट नंबर तो फिर उसी बंदे के अकाउंट में गया होगा, तो नहीं, उन्होंने दूसरे अकाउंट, मतलब कोई और अकाउंट लगा करके, मतलब जो फ्रॉड करने वाला यार कहीं से भी फ्रॉड कर सकता है। फ्रॉड करने वाला बंदा कहीं से भी फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। और वो फ्रॉड करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की भी बलि दे सकता है, क्योंकि जिस आदमी को, जिस कंपनी को फ्री के खाने की आदत पड़ गई है, वो कभी मेहनत करके नहीं खाएगा, ठीक है। उन्होंने बैंक से जैसे मर्जी जो मर्जी सेटिंग वेटिंग कर करू के 1,58,00,000 1,58,00,000 का 290 बंदों के नाम पे लोन अप्रूवल करवा लिया, ठीक है। लोन अमाउंट भी बहुत बड़ा है, 1,58,00,000 यार हम जैसों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जो ये दूसरे देश में लेके भग जाते हैं इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मीडिया वाले भी इसको इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि यार 2 करोड़ में, 1.5 2 करोड़ में क्या कर लेंगे यार बताओ। मीडिया वाले भी चाहे इसको खबर को इसलिए नहीं चलाएंगे। आगे आ जाते हैं भाई। बैंक वाले गए उनके घर पे, ठीक है। उनके घर पे जाने के बाद वो लोग, बैंक वाले कहते हैं कि भाई साहब आपके नाम पे ये लोन चल रहा है, ये आपका अकाउंट है, ये आपका ये है। भाई मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, एड्रेस मेरा है, आधार कार्ड मेरा है, पैन कार्ड मेरा है, ठीक है। तो भाई साहब EMI क्यों नहीं भर रहे? कह रहा भाई मैंने जब लिया नहीं तो मैं EMI क्यों भरूँ? कह रहा जब डॉक्यूमेंट आपके हैं तो आपको EMI भरनी चाहिए। एक के साथ फ्रॉड हुआ। जिस स्कीम के बारे में मैंने किसी अपने दोस्त को बताया था उसके साथ भी सेम कंडीशन। फिर उस दोनों तीनों चारों फ़ोन से कनेक्ट होते हैं कि भाई मेरे साथ भी ये दिक्कत आ रही है, मेरे साथ भी दिक्कत आ रही है। बैंक वाले मेरे घर पे भी आए थे। 290 लोग मिल करके जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे FIR लिखवाते हैं। पुलिस वाले वहाँ जो बैंक है, जो वो जगह है, ऑफिस है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। वो कंपनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। यार 1.5 करोड़ रुपये लेने के बाद कौन बचेगा? 1.5 करोड़ रुपये जिसको फ्री फंड का मिल गया हो तो वो क्यों रुकेगा? पुलिस के लिए तो रुकेगा? मतलब ही नहीं यार, ठीक है। वहाँ से वो कंपनी चली जाती है। जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिए होते हैं पुलिस वालों ने वेरीफाई करते हैं, सब फ्रॉड मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये केस जाता है कोर्ट में, ठीक है। अब जिसके नाम पे लोन अप्रूवल है, बैंक वालों ने उन 290 बंदों का सिविल की ऐसी की तैसी कर दी, सिविल स्कोर पूरा 0 कर दिया। मतलब कहने का मतलब है सिविल स्कोर बिगाड़ दिया। अब सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर होता है जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा में पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं ना, 100 में से 36 नंबर, 35 नंबर, 33 नंबर, जो भी नंबर चाहिए होते हैं,
पास होने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा सिविल स्कोर है। हमें लोन लेने के लिए कम से कम 750 से 800 सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है, तभी कोई बैंक अच्छा बैंक हमें लोन दे सकता है। जब आपका सिविल स्कोर ही 300-400 होगा तो बैंक आपको लोन देने से साफ नाट जाएगा कि भाई मैं लोन नहीं दे सकता। ठीक है। और आपके जो पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, उसके ऊपर भी वो ऐड हो जाता है कि इन लोगों ने इसका बिल नहीं भरा। आपका जो पैन कार्ड होता है ना, परमानेंट नंबर, उसके ऊपर भी वो शो कर जाता है कि जी इसने इस बैंक का लोन नहीं भरा, तो कृपया इसे कोई लोन ना दें, सिविल स्कोर भी 0 हो गया। उन 200 लोगों की बिना किसी गलती के, बिना किसी उसके वाट लग गई, सिर्फ एक छोटे से लालच के कारण, 10,000 रुपये लालच के कारण। ठीक है। 10,000 रुपये उन्हें कंपनी दे गई, उनके नाम पे 1.5 करोड़ रुपए के ठक्के ले गई मजे मजे में। तो मेरे भाइयों, आप ये पूछते हैं कि पैन कार्ड आधार कार्ड देने से होता क्या है, तो ये रियल की घटना है। मैं कोई अपनी पास से ही घटना नहीं बना रहा यार। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा वो बंदा नहीं हूँ जो मैं अपने पास से बैठे बैठे मन गढ़ंत कहानियाँ बना लूँगा। यकीन ना आए तो गूगल पे सर्च मार लेना। ये गूगल पे तो विश्वास करोगे, मेरे पे ना करो तो गूगल पे तो करोगे ही। ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाइयों, अपने आईडी, अपने डॉक्यूमेंट तो कृपया करके प्लीज़ किसी को देना। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि यार आपके डॉक्यूमेंट से बहुत कुछ हो सकता है। आज के टाइम में ना आपकी जो पहचान है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट है। आप मेरी इस बात को समझिए। आज के टाइम में 2022 में टाइम में जो आपकी पहचान है वो आपके डॉक्यूमेंट से होती है ना। आपको कोई ये नहीं जानता। अगर यार आप दिल्ली के मान के चलो, आप किसी एक एरिया में रह रहे, दूसरे एरिया में जाकर के आपको कोई नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। अपने एरिया से आप बाहर निकल जाओ, 15-20-30 किलोमीटर दूर चले जाओ, दिल्ली में या फिर बम्बई में कहीं भी, तो आपको नहीं जानता आप कौन हो। आपके डॉक्यूमेंट से आपकी पहचान होगी, इसका घर का एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, सोशल मीडिया अकाउंट ये है, जो भी है। ठीक है। देखिए, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़माने में इंसान की फेस वैल्यू हुआ करती थी। अगर कोई खो जाया करता था या किसी का बच्चा खो जाया करता था, तो दूसरे गांव वाले पड़ोसी तक को पता होता था कि फलाने का लड़का है, फलाने का पोता है, इस गांव में छोड़ने आ जाया करते थे। उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ठीक है। आज के टाइम में बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपकी पहचान आपकी सोशल मीडिया अकाउंट भी है। अगर आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी इस्तेमाल करते हो XYZ, वो भी आपकी पहचान है। आप पूछेंगे वो कैसे मेरी पहचान है? वो ऐसे आपकी पहचान है यार। अगर आपका ट्विटर हैक करके किसी ने किसी को मैसेज भेज दिया तो गलती आपकी मानी जाएगी, ना कि उसकी। है ना आपकी पहचान वो? समझ रहे हो? तो यार, अपनी पहचानों को क्यों किसी को दे रहे हो? क्यों किसी को आप बांट रहे हो? क्यों आप किसी को ये बोलो कि बैल मुझे मार, सिर्फ एक छोटे से लालच के लिए? बताओ। अब इन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। सिविल ख़राब हुआ वो अलग, टाइम ख़राब हुआ वो अलग। बेचारे मिडिल क्लास के इंसान है, खाने कमाने में टाइम लगाएंगे या कोर्ट कचहरी के पुलिस के चक्कर काटेंगे? आपको तो बताओ, है ना। तो देखिए, जो मिडिल क्लास होती है ना, उसे पुलिस, कोर्ट कचहरी में इन सब में जाने का टाइम नहीं होता यार। अगला बंदा खाएगा, कमाएगा, क्या करेगा? कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि करोड़ों के, लाखों के इन लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। मिडिल क्लास के बंदे थे, थोड़े से लालच में आके, 9-10 रुपये के लालच में आके कंपनी में फ्रॉड करा, फंस गए। तो कृपया करके अपनी आईडी, अपनी प्रूफ, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड जैसी किसी को भी फ़ोटो कॉपी ना दें, किसी को भी ना दें कृपया करके। क्योंकि यार, आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो उससे। क्योंकि देखिए, अभी जो इन 290 लोगों के साथ हो रहा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। 9-10 रुपये के लालच में आके इन लोगों ने जो भी करा वो तो करा। इनका सिविल स्कोर डाउन हुआ, इन्हें परेशानी भुगतनी पड़ रही है। अब इन्हें जो भी है परेशान होना पड़ रहा है, पुलिस के चक्कर काटने पड़े हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और आने वाले टाइम में कोई भी बैंक इनको शायद लोन भी नहीं देगा। या फिर ये लोन अगर सारे बंदे मिल करके वो 1 करोड़ 58 लाख रुपए दे देते हैं, तो क्या पता आगे चल के इनका सिविल स्कोर ठीक हो जाए। लेकिन बेफालतू है ना, क्यों करे कोई और, भुगते कोई और। तो ऐसे काम करना ही क्यों है यार? किसी उस कंपनी में ट्रस्ट करो, किसी उस कंपनी में विश्वास करो जिसका की बैकग्राउंड हो,
सालों से हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, महिंद्रा होगी, टाटा हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनी चलती हुई आ रही हैं। लेकिन ये छोटी मोटी कंपनी जो 2 दिन पहले अभी पैदा हुई है, इन लोगों पे आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, और कल को यही उसके आपके साथ फ्रॉड कर जाती हैं। फिर आप लोग कहते हो जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, पहले कंपनी के बारे में जानो पहचानो। आपने तो डायरेक्ट क्या करा, गए भाई कल पैदा हुआ, ये ले मेरे डॉक्यूमेंट, ये ले मेरे आईडी। कुछ नहीं हो, जो हो गया सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में ना लो। अपनी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी यार प्राइवेसी वाली चीज़ है, किसी को ना दें, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी ऐप पे को ऐप की जो कंडीशन होती है ना, उसको बिना पढ़े अपने फ़ोन पे परमिशन मत दीजिए। क्यों, वो भी सुन लीजिए। वो इसलिए, देखिए, हर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड क्या होता है, हार्ड कॉपी नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी होती है, फ़ोन में रखी होती है ना। डीजी लॉकर में रखी होती है, फ़ोन की गैलरी में रखी होती है, जहाँ भी रखी होती है। अगर आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके उसे अपने फ़ोन में सारे ऐप, फ़ोटो वगैरह देखने की परमिशन दे देंगे ना, क्लिक कर देंगे बिना पढ़े, तो वो आपके वहाँ से भी निकाल लेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी निकाल लेगा। तो जो ये फ्रॉड था, मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था। जो ये रियल की घटना है, सच्ची घटना है, बम्बई महाराष्ट्र की ये घटना है। आज वो बेचारे 290 लोग परेशान हो रहे हैं, पुलिस के भी चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कंपनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बट कंपनी वाला मुझे लगता नहीं है कोई उन्हें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यार, फ्रॉड करने वाला कौन कहाँ रुकता है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, कोई इनका एक ठिकाना थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये हो गई आज की बात। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो कृपया करके बने रहें हमारे साथ, ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।